और मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब भारत की राजनीति में भी साफ नजर आ रहा है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्ध को लेकर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि युद्ध में लोगों की मौत बेहद दुखद है और भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा। जयशंकर ने यह भी कहा कि इस संकट के बीच विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं विपक्ष की ओर से भी इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई गई है। विपक्षी नेताओं ने विदेश मंत्री के बयान के दौरान सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने संसद में मिडिल ईस्ट संकट पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ मिडिल ईस्ट में बमबारी हो रही है, हर तरफ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आग और धुआं अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ रहा है। दूसरी ओर ये तस्वीर भारतीय संसद की है, जहां मिडिल ईस्ट में संकट पर विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं और भारत की ऊर्जा जरूरतें भी काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर है। संसद में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा किया। विपक्षी नेता जंग की वजह से पश्चिम एशिया में बने हालातों का भारत पर असर की चर्चा की मांग कर रहे थे। सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों से भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समय ईरान की लीडरशिप से कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। Chairman sir, throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. राज्यसभा में जब जयशंकर संबोधन दे रहे थे, तब विपक्ष ने राज्यसभा का वॉकआउट किया। लोकसभा में उनके संबोधन के दौरान भी विपक्ष ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए और हंगामा किया। विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध में लोगों की मौत दुखद है, भारत हमेशा शांति का पक्षधर है। विदेश मंत्री ने कूटनीति और संवाद का समर्थन किया और भारतीयों की सुरक्षा को सबसे अहम बताया। जयशंकर ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सरकार लगातार वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है और संबंधित देशों के संपर्क में भी है। Sir, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की चिंता सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देश पर पड़ सकता है। भारत की चिंता की बात करें तो मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय रहते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है और महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत पर पड़ सकता है, इसलिए इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियाँ दूसरी थीं, आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि युद्ध प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। मिडिल ईस्ट का क्षेत्र लंबे समय से वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। ये क्षेत्र सिर्फ रणनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा संसाधनों के कारण भी बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई बड़े देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं और यही वजह है कि यहाँ होने वाला हर संघर्ष दुनिया को प्रभावित करता है। भारत के लिए ये संकट कई स्तरों पर चुनौती लेकर आया है। एक तरफ हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरी तरफ तेल की बढ़ती कीमतों से अर्थव्यवस्था को बचाना और साथ ही कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत लंबे समय से मिडिल ईस्ट में संतुलित कूटनीति की नीति अपनाता रहा है। भारत के ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध है और यही वजह है कि भारत इस पूरे संकट में शांति और संवाद की अपील कर रहा है। लिहाजा मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, इसका असर अब दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति तक पहुंच चुका है। भारत के सामने चुनौती है कि वो किस तरह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और साथ ही इस आर्थिक संकट से भी देश को बचा कर रखे। यही वजह है कि सरकार और विपक्ष दोनों की नजर अब मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां की हर हलचल का असर भारत तक पहुंच सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।